रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ के अंदर प्रोडक्शन मॉड्यूल कैसे यूज़ किया जाता है ये अब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज़ और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं और आगे उनमें से कुछ प्रोड्यूस करके एक फिनिश गुड तैयार करते हैं और सेल आउट करते हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस प्रोडक्शन मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। अब जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोडक्शन मॉड्यूल में फॉर्म ऑफ बाइंग और सेलिंग डिफरेंट होता है। अब इसके डिफरेंट होने की वजह से कभी भी जब आप प्रोडक्शन मॉड्यूल यूज़ नहीं करेंगे तो आपको स्टॉक मैनेजमेंट में और इन्वेंट्री को मैनेज करने में बहुत सारे मसाइल पेश आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बेकरी की या रेस्टोरेंट की मिसाल लें, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, अगर हम इसकी मिसाल लें तो जो चीज़ ये ख़रीदते हैं वो बेचते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर बेकरीज़ के अंदर मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर इस तरह की चीज़ें ख़रीदी जा रही होती हैं और उनसे प्रोड्यूस की जाती हैं स्वीट्स, केक्स या इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, बेकरी आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिमिलरली रेस्टोरेंट्स के अंदर फास्ट फूड डिफरेंट रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है और सेल आउट क्या किया जाता है, फास्ट फूड सेल आउट किए जाते हैं। अब इनकी फॉर्म ऑफ सेलिंग और बाइंग डिफरेंट है। अब जो चीज़ ये ख़रीद रहे हैं वो कभी बेचते नहीं और जो चीज़ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डायरेक्टली परचेज़ नहीं करते। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो चीज़ ये ख़रीद रहे हैं उसका स्टॉक कभी भी लेस नहीं होता और जो चीज़ ये बेच रहे हैं उसका स्टॉक हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक परचेज़ करने से बढ़ता है और सेल आउट करने से लेस होता है और परचेज़ और सेल ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं कि जो आप ख़रीद रहे हैं वो आप जब बेचते हैं तो स्टॉक लेस होता है और प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है। अब इस तरह के सिनेरियो में क्योंकि आपकी फॉर्म ऑफ सेलिंग और बाइंग डिफरेंट हो चुकी है तो आपका स्टॉक मैनेज नहीं होगा बगैर प्रोडक्शन को इस्तेमाल किए। अब प्रोडक्शन इन बिजनेसेस में कैसे हेल्पफुल साबित होता है? एज फॉर प्रोडक्शन मॉड्यूल रॉ और फिनिश गुड के सिनेरियो को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर बेकरी या रेस्टोरेंट के अंदर जब आप रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मिलकर एक फिनिश गुड तैयार करते हैं। अब प्रोडक्शन मॉड्यूल क्या करता है? प्रोडक्शन मॉड्यूल इसकी रेसिपी को अपने अंदर सेव कर लेता है। जैसे हर बेकरी आइटम या फास्ट फूड आइटम को प्रिपेयर करने की एक स्पेसिफिक रेसिपी होती है, एक प्रॉपर मिकदार के अंदर चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं और वो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। तो हम सिस्टम के अंदर उस रेसिपी को सेव करते हैं। अब जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपने जस्ट फिनिश गुड जो आप बना रहे हैं उसकी आपने क्वांटिटी देनी है। जब आप उसकी क्वांटिटी सिस्टम के अंदर इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम उतना रॉ मटेरियल जो उसके अंदर कंज्यूम होना था उसको लेस करता है स्टॉक में से और आपको एक फिनिश गुड प्रिपेयर करके देता है। अब आप फिनिश गुड जब प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्शन के ज़रिए तो उस फिनिश गुड का स्टॉक हमेशा प्लस में आ जाता है। तो यहाँ से आप प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए स्टॉक को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और आपकी इन्वेंट्री माइन्यूट लेवल पर जाकर मेंटेन होती है। प्रोडक्शन के अलावा रिटेल के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इन बिजनेसेस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। ये फीचर्स हम बड़े डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।